इश्कबाज चुड़ैल। यह कहानी एक ऐसी चुड़ैल की है जो अपनी अय्याशी के लिए नए नए मर्दों को अपने प्यार के जाल में फंसाती है और पूरी तरह संतुष्ट नहीं होने पर उन्हें मार देती। तो इस इश्कबाज चुड़ैल की कहानी सुनने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इश्कबाज चुड़ैल। सविता अपने पति राघव और अपनी 5 साल की बेटी टीना के साथ एक शहर में रहती थी। उसे शहर में आए हुए कुछ ही महीने हुए थे। राघव शहर में नौकरी करता और उसकी बेटी टीना फर्स्ट स्टैंडर्ड क्लास में पढ़ रही थी। पैसे तो वह घर के कामों में व्यस्त रहती, लेकिन राघव के नौकरी पर व टीना के स्कूल चले जाने के बाद दोपहर को वह थोड़ा फ्री रहती। एक दिन सविता दोपहर के समय फ्री बैठी हुई थी, तभी उसे पड़ोस वाले घर से चर चर की आवाज सुनाई देती है और वह कहती है, लगता है पड़ोस वाले मकान में कोई नया पड़ोसी आ गया है, चलो मैं उससे मिलकर आती हूँ। और सविता नए पड़ोसी से मिलने के लिए चल देती है। नमस्ते जी। नमस्ते बहन, नमस्ते। लगता है तुम इस शहर में नई आई हो। हाँ बहन, मैं अभी अभी इस शहर में आई हूँ, एक ही दिन हुआ है मुझे आए हुए। दरअसल बहन मैं पूछ रही थी आपका नाम क्या है? जी मेरा सविता, और तुम्हारा? जी मेरा नाम मोना है। अच्छा हुआ आप यहाँ रहने आ गई, हम भी यहाँ अकेले ही रह रहे थे। अब जब आप आ गई हो तो हमें भी अच्छा लगेगा यहाँ रहने में। वैसे भी मैं दिन में अकेले बैठे बैठे बोर हो जाती थी। आपके आ जाने से अब समय भी कट जाया करेगा। लगता है आपके पति आपके साथ नहीं आए हैं। नहीं बहन, दरअसल बात ये है, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उनकी मृत्यु एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी, तब से मैं अकेले ही हूँ। ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। आपके लिए ये सुनकर बहुत बुरा लगा। अच्छा जी, अब मैं चलती हूँ, टीना भी स्कूल से आ रही होगी। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो भी बेझिझक मांग लेना, आखिर पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है। इतना कहकर सविता अपने घर चली जाती है और अपने काम में लग जाती है। थोड़ी देर बाद टीना भी स्कूल से आ जाती है। सविता टीना को खाना वगैरह देकर के आराम करने चली जाती है। शाम को सविता का पति राघव भी घर आ जाता है। लगता है बगल वाले मकान में नए पड़ोसी रहने के लिए आ गए हैं। जी हाँ, आ तो गए हैं, लेकिन वह पड़ोसी नहीं, पड़ोसन है और उनका नाम मोना है। वह बहुत अच्छी है, बहुत प्यार से बातें करती हैं। अब वह मेरी दोस्त भी हैं। अच्छा हुआ, अब तुम्हारा भी मन लगा रहेगा। इस तरह सविता और राघव को रहते रहते कुछ दिन बीत गए। तभी एक दिन राघव ऑफिस जा रहा होता है और उसकी नजर अपने नई पड़ोसन मोना पर पड़ती है। नमस्ते जी, तो आप ही हो हमारे नए पड़ोसी। तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। नमस्ते भाई साहब, लगता है आप टीना के पापा हो? हाँ, आपने सही पहचाना। मैं ही टीना का पिता हूँ और मेरा नाम राघव है। आप भी मुझे इसी नाम से बुलाया करें, मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। और इतना कहकर के राघव ऑफिस की तरफ चला जाता है। इस तरह कुछ दिन बीत गए। अब राघव जब भी ऑफिस जाता मोना से जरूर मिलता। लगता है राघव जी आप ऑफिस जा रहे हैं। जी मोना जी, लेकिन मैं आज ऑफिस से जल्दी वापस आ जाऊंगा। दरअसल बात यह थी, मैं अपने घर में अकेली हूँ और मैं इस शहर से अच्छी तरह परिचित भी नहीं हूँ। क्या मैं आपका नंबर ले सकती हूँ, जिससे मुझे कुछ शहर से मंगाना हो तो आपसे मंगा सकूँ? क्यों नहीं, आखिर पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आएगा। आपको कोई भी काम हो बेझिझक बोल सकती हो। और राघव अपना फोन नंबर मोना को देकर चला जाता है। अब राघव और मोना फोन पर घंटों बातें करते और धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो जाता है। तभी एक दिन सविता और राघव बैठे होते हैं। राघव कहता है, सुनती हो अपनी जो नई पड़ोसन है ना मोना जी, वह बहुत अच्छी हैं और बहुत प्यार से बातें करती हैं। मैं कई दिनों से देख रही हूँ तुम मोना की कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं करते हो, और ऑफिस जब भी जाते हो उस मोना से जरूर मिलना होता है तुम्हारा। तुम तो बेवजह ही मुझ पर शक कर रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है।
जैसा तुम सोच रही हो। तभी राघव एक दिन पार्क में बैठा होता है और राघव के फोन पर मोना का फोन आ रहा होता है। हाँ मोना जी, क्या कह रही हो? मैं कह रही थी, अब मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। क्या तुम मुझसे मिलने नहीं आ सकते? देखो मोना, अभी मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता। सविता घर पर ही है। उसने कहीं देख लिया तो खामखा बवाल करेगी। मैं कोई उचित समय निकालकर तुमसे मिलने अवश्य आऊंगा। इतना कहकर राघव पार्क से चला जाता है, लेकिन राघव की यह सब बातें सविता चुपके से सुन लेती हैं। तभी एक दिन राघव से कहती हैं, मैं कह रही थी, इस घर में आए हुए मुझे काफी दिन हो गए हैं। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। मैं अपनी माँ से मिलने जाना चाहती हूँ। ठीक है, चली जाओ और टीना को भी साथ लेती जाना। वह भी अपनी नानी से मिलाएगी तो उसे भी अच्छा लगेगा। और इतना कहकर सविता घर से टीना को लेकर चली जाती है। सविता के चले जाने के बाद राघव बहुत खुश होता है और मोना से फोन पर इश्कबाजी करने लगता है। हेलो मोना डार्लिंग, कैसी हो? मैं तो बढ़िया हूँ, आप बताओ कैसे हो आप? मैं कह रहा था, आज सविता अपने मायके गई हुई है। क्या मैं आज रात को मिलने आ सकता हूँ? ठीक है, आ जाना। मुझे भी इस दिन का कब से इंतजार था। तभी रात को राघव मोना से मिलने के लिए चल पड़ता है। राघव को घर पर देख मोना कहती है, राघव, मैं आपको बता नहीं सकती मैं आज कितनी खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ तुमसे मिलकर। आज तो हम दोनों की पूरी रात रंगीन होगी। यह सब सविता चुपके से देख रही थी, क्योंकि उसने सिर्फ मायके जाने का नाटक किया था, जिससे वह राघव को रंगे हाथ पकड़ सके। और वह चुपके से मोना के घर की तरफ चल देती है। वह वहां जाकर देखती है। मुझे हवा में क्यों टाक दिया है? मुझे छोड़ दो। मैं तो तुम्हें मोना समझ रहा था, लेकिन तुम तो एक इश्कबाज चुड़ैल हो। मैं कोई मोना सोना नहीं हूँ, मैं एक चुड़ैल हूँ, इश्कबाज चुड़ैल, और मेरा नाम रसीली है। तू मेरी इश्कबाजी में फंस चुका है। तू मुझे पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाया। मैं तुझे मार दूंगी, नहीं तो मेरी सच्चाई तू बाहर जाकर सबको बता देगा। मुझे माफ कर दो। सविता यह सब देखकर दंग रह जाती है। राघव तो चुड़ैल के चंगुल में है। मैं राघव को कैसे बचाऊं? मेरी दादी कहती थी, भूत चुड़ैल आग से डरते हैं। तभी सविता आग जला देती, जिससे चुड़ैल का बदन जलने लगता। अरे ये आग किसने जला दी? भाग रसीली, नहीं तो जलकर भस्म हो जाएगी। और रसीली राघव को छोड़कर भाग जाती है। इस तरह सविता अपनी सूझबूझ से अपने पति राघव की जान बचा लेती है। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम।